आगे हम प्रॉब्लम देखेंगे, फिर इससे आगे है ये है ए में obtain the expression for the energy stored per unit volume in a charge parallel plate capacitor। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहला कंडीशन हमारा है इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो पैरेलल प्लेट का एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है हमको, तो हम निकाल लेंगे इसको। ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू एक्यूरेट होगा। ये हमारे पास दो प्लेटें हैं और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इस पर हमारे पास प्लस क्यू हो गया, इस पर ये माइनस क्यू आ गया। तो ये प्लस क्यू और ये माइनस के क्यू, सेपरेशन डी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये आ गया और ये पोटेंशियल इसका भी हो गया। तो ये हम जानते हैं पैरेलल प्लेट का अगर कैपेसिटर का वैल्यू निकालते हैं तो मैंने आपको बताया E इक्वल टू आपके पास होता है कितना V अपॉन डी, और इनसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका होगा E इक्वल टू E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इससे कैंसिल हो गया। ये E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ। अब इसमें हम ए का मल्टीप्लाई ऊपर ए का नीचे कर दें तो ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ हो गया। इस वैल्यू को हम यहाँ लगा दें तो ये E इक्वल टू आपको V अपॉन डी दे रखा है, तो इसको हम इधर ले जाएं। E V इक्वल टू V और ये आपके पास है Q अपॉन ए एप्सिलॉन डी इक्वल टू V और Q इक्वल टू कितना होता है CV, Q इक्वल टू CV। तो हम यहाँ लगा देंगे Q की जगह कितना CV अब D अपॉन ए एप्सिलॉन इक्वल टू B से B कैंसिल हो गया। तो C आपका वैल्यू आ गया एप्सिलॉन ए अपॉन डी। अच्छा, इसकी एनर्जी कितनी आ गई? एनर्जी होती है U इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर। तो U इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन ए अपॉन डी का और ये पोटेंशियल का स्क्वायर। तो आप इसे U इक्वल टू आप कर सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट डी का मल्टीप्लाई ऊपर और डी का नीचे, तो ये आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और ये डी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन और ये V अपॉन डी का होल स्क्वायर ए डी, और दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ये एरिया इंटू डी। तो ये आपका निकल के आ गया पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन और V अपॉन डी का होल स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू
ई का स्क्वायर। तो ये हमको मिल गया कितना, u अपॉन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 एप्सिलॉन और ये स्क्वायर। एक प्रॉब्लम हमारे पास ये हो गई क्लियर। अच्छा दूसरा क्या कहता है बी में, बी हमारे पास इसका दे रखा है, इसको और समझ लीजिए। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क डन कह रहा है वो, टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क डन। तो टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क डन कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज क्यू ओवर ए क्लोज रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी है। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है बी। बी कह रहा है इसका कि द इलेक्ट्रिक फील्ड inside a parallel plate capacitor is E. Find the amount of work done. Find the amount of work done in moving a charge Q over a closed rectangular loop कितना ए बी सी डी ए। तो ये हमारे पास बनता है, दो प्लेटें हैं और इसके बीच में ये वर्क है और ए बी सी डी ये पाथ है और ये इस पर ये प्लस है और इस पर ये माइनस है। तो अब इस पर टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क डन निकाल लें। तो टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क डन कितना हो जाएगा, नेट वर्क डन हम इसमें पाथ मेंटेन करें तो नेट अमाउंट ऑफ द वर्क डन आपका हो जाएगा ये नेट अमाउंट ऑफ द वर्क डन। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क ए बी सी डी ए में ये आपका हो जाएगा डब्लू ए बी सी सी डी और प्लस डी ए। अब इसमें ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तो वर्क हमारा बी टू सी और डी ए ये जीरो हो जाएंगे दोनों नेटवर्क क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आपका वैल्यू हो जाएगा नेट वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी सी डी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी प्लस जीरो और डब्ल्यू सी डी और प्लस ये जीरो। अब ए बी पर हमारे पास जो वर्क होगा, ए बी पर हमारा जो वर्क होगा वो हो जाएगा क्यू इंटू वी ए बी और सी डी पर हो जाएगा आपका क्यू इंटू वी सी डी के साथ भाई क्यू ए बी प्लस सी डी के साथ। इस पर आपका वैल्यू हो गया कॉस 0 डिग्री, इस पर कॉस हो गया 180 डिग्री। तो ये वैल्यू आपका प्लस के क्यू
बी ए बी आ गया और इस पर माइनस के क्यू बी सी डी आ गया। तो नेटवर्क आपका आ गया ए बी सी डी इक्वल टू ये प्लस के क्यू इंटू बी ए बी और माइनस के क्यू इंटू बी सी डी, और हम Q माइनस के Q लेते हैं तो B ए बी, दिस इज द पोटेंशियल स्केलर इज इक्वल टू सी डी के साथ, तो दिस इज द वैल्यू इज 0, सो बी द टोटल नेटवर्क डन इज इक्वल टू ए बी सी डी ए इज 0। तो हमें नेटवर्क डन इसका मिला कितना 0 के साथ हो गया। एक हमारे पास कंडीशन ये आती है तो हम यह निकाल सकते हैं। तो RHS equation of the cancel out is the terms of the total loop is work is 0। अच्छा, थर्ड पार्ट कहता है ये कि फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर शो इन द फिगर। अब इसकी कैपेसिटर की वैल्यू चार्ज पूछ रहा है वो किसी कैपेसिटर का, तो हम निकाल लें। तो से मिटा देते हैं। तो नेट हम वर्क डन निकाल लिया इसमें। अब हम इसमें इसका टोटल ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। सी कह रहा है फाइंड द चार्ज, इसका सी कह रहा है फाइंड दी चार्ज ऑन द कैपेसिटर as shown in figure। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है और इसको हमने एक रेजिस्टेंस हमें दे रखा है ये, और इसको आगे हमने फिर बढ़ा दिया और ये हमने इसको